हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो बाय ए के यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल यानी कि जो आप लोग का एग्ज़ाम जो हुआ था 15 फरवरी का, साइंस का, मज़ा आया कि नहीं? क्वेश्चन में सबको मज़ा आया तो अब सज़ा भोगने के लिए तैयार रहो। सज़ा में कुछ नहीं है भाई, लड्डू खा लो। चलो अब क्वेश्चन चलते हैं सोशल साइंस की ओर। सोशल साइंस का क्वेश्चन जो है देख लो दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साइंस का जितने भी होंगे, लेकिन आज जो है वीवीआई क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा, उसका आंसर नहीं बताऊंगा कि भाई इसका ये आंसर होता है, इसका ये आंसर होता है। ठीक है, आप लोग आंसर खुद से देख लीजिएगा कि हाँ इससे है। दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है मेरा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु विनिमय का मतलब हुआ क्या? एक वस्तु को दूसरे व्यक्ति को दो और दूसरे व्यक्ति से एक चीज़ लो। नेक्स्ट है एटीएम। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है ना, इससे आप क्या काम करते हैं? पैसा लेन देन का काम करते हैं ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? देश के अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय यानी कि आय जो होती है वह विकास के लिए की जाती है, तो वही राष्ट्रीय आय है। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग सीधा समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति मतलब कि एक व्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का जो आय होती है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास रिपोर्ट, ये अपने यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना, ये नो टेंशन। जितने भी क्वेश्चन है ना उसका कोई प्रॉब्लम नहीं लेना, थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना, उससे अपने मन से भी बना देना। कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ सर हमारे सर ने लिखाया था ऐसा तो ऐसा ही लिखेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास से आप क्या समझते हैं? अरे भाई डायरेक्टली है कि हमारा बाल बच्चा आवे वाला पोता पोती के लिए या बेटा बेटी के लिए जमा करते हैं ना, यही है। अरे भाई उसको जमा करके जो धन है और उसको हम आगे लगाते हैं उसके विकास के लिए, वही सतत विकास है भाई। सतत पुष्टनीयता समझते हो, उस पर ही इसका बना दो। नेक्स्ट है आय से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट अरे भाई ससुरा एकदम आसान है। आय से आप क्या समझ रहे हो? जीवन में चलने के लिए अभी खाने पीने उठने बैठने, जहाँ तक लेटरिन बाथरूम करोगे ना, सुसु भी करने जाओगे तो आय की ज़रूरत होती है। जानते ही हो कि यहाँ पे सुसु भी करने जाते हैं तो 5 रुपया लेकर जाना पड़ता है। यहाँ बिहार है तब ना समझ रहे हो कि हाँ जिधर जाते हैं खोलते हैं जय श्री राम। लेकिन यहाँ वो ऐसा नहीं है, बाहर जाओगे ना तो 5 रुपया लेगा, कहेगा कि ससुरा जाओ तब खोल के टॉयलेट करना, वो भी इधर उधर घूमते रहोगे। चलो नेक्स्ट है गरीबी को जन्म देती है। गरीबी को जन्म देती है कैसे? देखो दोस्तों, तो गरीबी यहाँ पर जो है जन्म कैसे देती है ये आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारा यहाँ बिहार को गरीब बीमारू राज्य भी कहा गया है, सुना है ना, गरीब के अंतर्गत में भी आता है। तो ये ससुरा गरीब कैसे है मालूम है? तुम लोग बना दिए हो, बाद में बताएंगे, पहले इससे देख लेना। सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं? अरे भाई एकदम ही सकल घरेलू देख लेना। बचत से आप क्या समझते हैं? तो बचत करना अनिवार्य है दोस्तों। अगर बचत ये जो है जैसे कि हम खर्च करें, जितना आय है उसके बाद जो खर्च कर दिया और जो बच गया है वही बचत में आ गया, उसके अंतर्गत गिनती आती है। नेक्स्ट है साख से आप क्या समझते हैं? अरे विश्वास। जैसे कि मान लीजिए अब हम केकरो यहाँ जाते हैं, साख यानी कि साख का अर्थ होता है सबका बनाना, समझ गए ना। तो सबका कैसे बनता है? जैसे कि किसी व्यक्ति का कोई चीज़ लेते हैं फिर उसे दे देते हैं, फिर इस तरह से लेन देन की प्रक्रिया यह निरंतर होती है और वह आगे मतलब चलकर यही साख को जन्म देती है। ठीक है, और साग सबको बनाना चाहिए, ये नहीं कि ससुरा ले लिए आ ओकरा घरे का ससुरा याद होगा तब ना देंगे, हटा एकरा नहीं देंगे तो तुम्हारा साग खराब हो जाएगा। साग मत याद रखना, साख मतलब विश्वास। नेक्स्ट है किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। हाँ दोस्तों, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है क्योंकि उसे फसल को उपजाने में कभी कभी ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाती है तो उसमें बहुत सारी होती है, सुखाड़ में बहुत सारी उसे परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, तो उसको ऋण की भी आवश्यकता। उस वक्त उसको तो फसल होता नहीं है तो पैसा आएगा कहाँ? उस वक्त उसे ऋण की आवश्यकता है और उस वक्त उसे साख की ज़रूरत होती है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? इसे भी देख लेंगे। स्वयं सहायता समूह से आप, एक गाँव घर में अपना खूब चलता है स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप ना, ये सब चलता है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वाह्य स्रोती किसे कहते हैं? ये उतना नहीं है वीवीआई, मैं इसे उतना नहीं कहूँगा। मॉल किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, ये भी मॉल उतना नहीं पूछता है, ठीक है, फिर भी एक नज़र देख लेना। उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखे, तो दोस्तों ये भी उतना हमको नज़र में उतना नहीं है। उपभोक्ता कौन है ये देख लेना, ठीक है, ये दोनों 17-18 देख लेना, संक्षेप में बताते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अपने देश से जो प्यार किए जाते हैं, देश के यानी कि अंतर्गत, यानी कि देश के लिए अपना जो प्यार होता है, या इसमें आप लोग देख लीजिएगा राष्ट्रवाद, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताता हूँ, इस पर ज़्यादा बोलूँगा तो कहानी ख़त्म है, हमारा समय ये गायब हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी, इसे भी देख लेंगे। मेटरनिक युग क्या है, ये देख लेंगे। गरिबाल्डी के कार्य को चर्चा कीजिए। खूनी रविवार, ये भी समझ लीजिएगा। अक्टूबर की क्रांति, इसे ये बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानी जाती है, आप लोग जानते हैं। और बताओ इसे अक्टूबर की क्रांति को, हाँ ये जो हुआ था अक्टूबर की क्रांति, तो इसे आप लोग देख लेंगे। शीत युद्ध से आप क्या अभिप्राय क्या है, ये भी देख लीजिएगा। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, ये भी देख लीजिएगा। रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब वीवीआई है, एकदम वीवीआई। देखो दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। चंपारण के सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण, ये भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चंपारण हो गया। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन है, यानी कि जन आंदोलन है कैसे, ये सब भी देख लेंगे। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया, ये भी देख लेंगे। असलम पद्धति एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग में दोनों में पूछ सकती है। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके उद्देश्य क्या है। तो उतना है नहीं, लेकिन मजदूरी वाला एक बार देख लेना। औद्योगिकीकरण, इससे आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिक जितने भी हैं, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकीकरण, ये सब भी आप लोग देख लेंगे। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच में किन्हीं दो विभिन्नता, ये सब आंख मूंद कर मार सकते हो दोस्तों। आंख नहीं मूंदना है तो कलम तोड़ के मारना, ठीक है। नेक्स्ट है शहरों ने किन किन समस्याओं को जन्म दिया, ये देख लीजिएगा। विश्व बाजार किसे कहते हैं, ये भी देख लीजिएगा। भूमंडलीकरण, ये भूमंडलीकरण से लगभग कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, देखो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक बार देख लेना। पांडुलिपि क्या है, ये तो आंख मूंद कर देख लेना। छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा, ये भी देख लेना। काहे कि ये देखो एटम बम जो कहते हो ना, एटम बम मतलब परमाणु बम, एकदम ये सब क्वेश्चन जो है परमाणु बम की तरह है, जाके हाइड्रोजन बम मार देंगे देह पे। अरे जो होगा ना चेक करेगा ससुरा, ये सब अगर मान लो कोई चीट मारता है ना, तो ससुरा को अगर कोई पकड़ लेता है तो लगता है कि अगर बाहर निकलना तो देह के फाड़ देंगे। हाल फिलहाल में एगो हुआ है, अभी लड़का सबका इंटर वाला का एग्ज़ाम हुआ ना, तो का किया मालूम है कि ओकरा चीट नहीं करने दिया, कहा तू बाहर निकल तोरा बच्चियों, कहा कि ठोकिए दो वो ससुरा, समझ जावे ज़्यादा बोलबही तो ये सब मत कीजिएगा भाई, ये होकरो बाल बच्चा है, आप लोग मत ठोकिएगा किसी को। चलिए, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र की विकास की, ये सब उतना 26 वाला तो उतना ही हमको नहीं लगता है, लेकिन आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो है ज्योग्राफी में है संसाधन को परिभाषित। अरे भाई जे हमारा आवश्यकता के पूर्ति करता है ना, ओकरा संसाधन। खादर बांगर में समझ ले, नई मिट्टी और पुरानी मिट्टी को खादर या बांगर कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा। नदी घाटी की परियोजना का मुख्य उद्देश्य चिपको आंदोलन, एकदम चिपके की तरह हो दोस्तों, पेड़ से चिपक जाना चिपको आंदोलन कहलाता है। इसका जो मतलब अथी था, ये सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसमें देख लीजिएगा एक बार। ये नहीं कहिएगा कि सर जी ये बोले थे तो लिख दिए हैं। खनिज को परिभाषित कीजिए। खनिज आप लोग जानते हैं लौह और लौह में, अरे भाई लौह और लौह तो आँख मूंद कर जाते हैं। जिसमें लोहा का गुण पाया जाता है लौह है, जिसमें लोहा का गुण नहीं पाया जाता है और लौह है। हरित क्रांति, देखो भाई दोस्तों, यह एक मतलब गेहूँ के फसल से ही है, और इसमें अधिक से अधिक उत्पादन करने की जो विधि है, एक तकनीकी का उपयोग करते हैं, उसे हरित क्रांति है। देखो एगो शीत युद्ध था, शीत युद्ध ये 12th में भी पूछा गया है और 10th में भी पूछा गया है। तो शीत युद्ध समझते हो भाई, हमारा मुंह से खाली वाक युद्ध होता है। हमारा यहाँ गांव में जो झगड़ा होता है सुने हो, रानी बैठकऊ की वाला, और तोरा मांग जाड़ी देवो, ये वाला गाड़ी सुने हो, नहीं सुने हो भाई, ये हो सा चलता है। यहाँ हमारा गांव में आके देखो ना, ये सुने हो, मारी दे तो ठंडा कपार में, एक बेर आकर देखी ना हमरा बिहार में, चल यहाँ आकर देखी ना झाड़ू से झड़गा दे, तो इतना सोची ले। चलो टेंशन आगे नहीं लेना है, आगे चलो। समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं, ये देख लीजिएगा। भारत की 2 नकदी एवं 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखे। उसके बाद है विनिर्माण से आप इतना, ये भी है उतना नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय रेल परिवहन
एक बार देख लीजिएगा एक नज़र, ये रेल परिवहन के बारे में उतना नहीं है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसको पक्का देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है तल चिन्ह एवं स्थानीय ऊंचाई क्या है, एक बार देख लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि का महत्व, ये पक्का देख लेना। उदारीकरण को पक्का देख लेना। वायु परिवहन को एक बार पक्का देख लेना। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता, एकदम गेहूं के उत्पादन हेतु एकदम देख लेना। भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन कीजिए, नॉर्मल रूप से देख लेना। भारत के रेल परिवहन एक नॉर्मल रूप से देख लेना। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति देख लेना। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन। दोस्तों आपदा से क्वेश्चन पक्की पूछी जाती है, तो आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्या होती है, तो 2 नंबर क्वेश्चन पक्का याद कर लेना। बिहार में बाढ़ की स्थिति का क्या कहता है वर्णन करें, ये भी देख लेना। बाढ़ के कारण का विस्तृत वर्णन करें, ये भी देख लेना। सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है बाढ़ से आप क्या समझते हैं, बाढ़ से यानी कि बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखे एकदम। सुनामी क्या है, लहर, समुद्र में जो लहर है ना दोस्त उसको सुनामी। भूकंप केंद्र एवं अधि केंद्र में एकदम ये 8वां में पढ़ाया जाता है। भूकंप क्या है भाई, एकदम धरती के अंदर कंपन होता है ना। हमारा एक बार हुआ था, क्या मालूम है, एक जगह 8वां में थे ना हम, तो उधर खेलने गए गाछी में, तो वो नहीं होता है गेहूँ आर कटाता है, तो ये सब मार्च अप्रैल का मई जून आर का वही महीना था। तो ऐसे ऐसे धरती जो नहीं होता है ऊपर कटोरा को एक बार झनझन कर देना ना, एकदम ऊपर नीचे कर रहा था, तो लग रहा था कि वो कथी वह हिल रहा है। तो देखो दोस्तों भूकंप इसी को कहते हैं भाई। कोई कंपन उम्पन होता है ना धरती के अंदर, किसी भी प्रकार की प्लेटों में विक्षोभ आना या किस तरह से कंपन आना, वो क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। आकस्मिक आपदा ये सब जो देख लेना एक बार। चलो आगे चलते हैं। देखो दोस्तों ये एक दीर्घोत्तरीय यानी कि प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, ये अच्छे रूप से देख लेना दोस्तों। क्वेश्चन पूछ सकता है, पक्का पूछ सकता है। आर्थिक स्थिति विकास क्या है, आर्थिक स्थिति ये सब देख लेना। वैश्वीकरण का आम आदमी पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये भी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी के मुख्य विशेषता, ये देखो दोस्तों 12th में भी पूछा था, ये VVI है, पक्का VVI है। उपभोक्ता कौन है और उपभोक्ता के कौन कौन अधिकरण, ये भी देखा है। ऐसे भगवान जी हनुमान जी को भी नाम ले लेना, राम भगवान का भी ले लेना। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों एक बार अच्छे रूप से देख लेना, भगवान जी को भी याद कर लेना, और कल तो एकदम छाप के आना। छापोगे या नहीं, हाँ भाई कलम तोड़ के आना, नहीं तो केकरो गोर में कलम भोंक देना ना, नहीं लिखाएगा तो भोंक देना ना। हाँ हाँ भाई, चलो चलो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।